तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास। यानी क्लास क्या होता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट को भी देखेंगे, जो कि क्लास और ऑब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपका सब्जेक्ट है डेवलपीएम या फिर जिसे UPS कहते हैं, उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो उसके कंसेप्ट को समझना, उसके फंडामेंटल को समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है UPS के, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इसका प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है क्लास। क्लास क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ C++ दैट लीड्स टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ क्लास। यानी जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है C++ का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वही आपका क्या होता है? क्लास होता है। क्लियर? सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप सिमिलर टू C स्ट्रक्चर। यानी जो क्लास है एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, जो बिल्कुल C के स्ट्रक्चर के जैसा ही वर्क करता है। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट कह रहा है कि द क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू सच ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं, द क्लास कंसिस्ट ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड्स। यानी जो क्लास होता है वो डेटा मेंबर को भी और मेथड्स को भी, दोनों चीजों को कैरी करता है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं एग्जांपल टाइप की कुछ बात करूं, तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी क्लास क्या है? क्लास एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जो होल्ड करता है, विच होल्ड इट्स आउन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। जो खुद के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या करता है? होल्ड करता है। विच कैन बी एक्सेस बाय द यूजर बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। यानी जो क्या होता है, यूजर के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जब वो क्लास को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं उसके दौरान। एंड क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लास बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है कि कंसीडर द क्लास ऑफ अ कार, देयर आर मेनी कार्स विथ डिफरेंट नेम। ओके, उसके बाद कह रहा है ब्रांड है, बट ऑल ऑफ देम शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, लाइक ऑल ऑफ देम हैव 4 व्हील, स्पीड एंड लिमिटेड mileage, range, etc. And so here car is the class and wheels and speed limits and mileage are the property. class कार क्या है? आपका क्लास है, लेकिन उसके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड एक और पॉइंट इसमें कह रहा है कि डेटा मेंबर्स आर द डेटा वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन आर द फंक्शन यूज्ड टू मैनिपुलेट these वेरिएबल एंड टुगेदर these डेटा मेंबर एंड द मेंबर फंक्शन डिफाइन द प्रॉपर्टी एंड द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, इसी वीडियो सीरीज में सारी चीजें आपको मिलेंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि इन द एबव एग्जांपल ऑफ कार द डेटा मेंबर विल बी स्पीड, लिमिट, माइलेज। यानी जो डेटा मेंबर है वो क्या है? आपका स्पीड है, लिमिट है, माइलेज है, ये सारे आपके डेटा मेंबर है। और साथ ही साथ मेंबर फंक्शन कैन बी अप्लाइड, ब्रेक, इंक्रीज स्पीड, इन सारी चीजों पे मेंबर फंक्शन आपका अप्लाई होता है। क्लियर? क्लास के एडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड एंड रीयूजेबल एंटिटी। यानी क्लास एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, साथ ही साथ रीयूजेबल एंटिटी भी है, जिसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है कि क्लास रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ होल्डिंग डेटा। यानी जो होल्डिंग डेटा का कम्प्लेक्सिटी होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है क्लास। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि क्लास जस्ट होल्ड द डेटा एंड डू ऑपरेशन विद हेल्प ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। यानी जो क्लासेस होते हैं वो बिल्कुल होल्ड करने के लिए डेटा को यूज किया जाता है मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि क्लास मेंटेन द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड इज वेल स्ट्रक्चर। यानी जो क्लास होता है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज रियलाइजेशन ऑफ द पार्टिकुलर क्लास। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियलाइजेशन करता है किसी भी पार्टिकुलर क्लास को। ओके, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक बेसिक सा सिंटेक्स आपको मिल जाएगा क्लास का, जो कि आप देख सकते हैं। क्लास नेम दिया गया है, ओपनिंग करली ब्रेसेस है। यहाँ पे आपका जो भी एक्सेस स्पेसिफायर होगा, जिसे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं, वो यूज किया जाएगा। यहाँ पे मेंबर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, यहाँ पे मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। ये बेसिक सा सिंटेक्स है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, आप इस एग्जांपल को अपने कंपाइलर में एक बार इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा और इन सारी चीजों को आप इंप्लीमेंट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको लास्ट में रिटर्न 0 दे देना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उस बेसिकली C++ पे ही आधारित है। तो आई होप
पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।